नेक्स्ट इज़ फुल सब्ट्रैक्टर। और फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर में ये वर्क होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर में हमने 2 इनपुट्स लिए थे और 2 आउटपुट्स प्रोड्यूस हुए थे। फुल सब्ट्रैक्टर में हम 3 इनपुट्स लेते हैं और 2 आउटपुट्स को प्रोड्यूस करते हैं और आउटपुट्स वो ही डिफरेंस एंड बोरो। तो जब भी हमारे पास 3 डिजिट्स हों जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से ये हैं या इस तरह के कई, तो हम एक प्रोसेस, बाइनरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो आउटपुट्स को ले रहे होते हैं। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट्स होते हैं उनको एक लॉजिक सर्किट से रिप्रोड्यूस करने के लिए या परफॉर्म करवाने के लिए हम फुल सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर बहुत सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाएं जिसमें 3 इनपुट्स होंगे A, B एंड C, और इसे I से रिप्रेजेंट भी कर देते होते हैं। और ये I किसी का ये जो थर्ड होता है ये किसी प्रीवियस प्रोसेस का बोरो होता है, ठीक है। किसी प्रीवियस जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें से हम इसको ले रहे होते हैं। तो ये प्रीवियस प्रोसेसेस पे से आता है। तो ये प्रीवियस भी कोई इसके साथ गेट्स लगे होंगे जहाँ से कोई ये C इनपुट जो कि यहाँ CI हम शो कर रहे हैं, ये एज इनपुट है जो कि किसी प्रीवियस सब्ट्रैक्शन का या उन सब का बोरो था, जो कि इसके रिज़ल्ट में 2 थिंग्स आएंगी। The first one will be difference और the other one will be borrow, ठीक है। डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसका, और इससे हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो उसका रिज़ल्ट होगा। इसके बाद हम इसका लॉजिक सर्किट, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को अगर यूज़ करें तो इसमें 2 हाफ एडर्स यूज़ होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 इनपुट्स A एंड B हैं और थर्ड इनपुट CI है, इसको बाद में हम कनेक्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ एडर आता है जिसमें A B को ही हम देते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें D1 डिफरेंस मिलता है और एक बोरो मिलता है W1, ठीक है। ये हमें एक बोरो मिल गया, हमने इस बोरो को अलहदा कर लिया, ठीक हो गया। इसका वाला बोरो हमने अलहदा कर लिया। अब हम एक और हाफ सब्ट्रैक्टर यहाँ पे लेते हैं, इसका जो ये डिफरेंस था इसको एज इनपुट देते हैं और ये जो CI है इसको भी इसको एज इनपुट देते हैं और इसका हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है, D आता है जो फाइनल हमारा डिफरेंस होता है, और इसके साथ हमें एक W1 मिलता है और W2 मिलता है। अब ये जो W1 एंड W2 है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद और गेट के थ्रू हम ऐड कर देते हैं, दिस इज़ W2 और ये है W1, और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो फाइनल बोरो होता है। तो ये होता है फुल सब्ट्रैक्शन का होल प्रोसेस। और इसके अब ये हाफ सब्ट्रैक्टर जहाँ जहाँ लगा हुआ है इसकी जगह हम वही हाफ सब्ट्रैक्टर का जो सर्किट था, ये था हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट। तो जहाँ जहाँ हमने हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया उसकी जगह हम ये सर्किट इंसर्ट कर देंगे तो हमें लॉजिक डायग्राम इसकी मिल जाएगी फाइनल। तो ये इसको फिर देख लेना है। जो ऑपरेशन होता है वो A माइनस B माइनस C ये वाला ऑपरेशन ही होता है। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे हम फर्स्ट 4 ज़ीरोज़ लेंगे क्योंकि 3 पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे 8 पॉसिबल कम्बिनेशन इसके बनेंगे। तो ये A है, ये B यहाँ पे हम लेते हैं और यहाँ पे हम C लेते हैं, यहाँ पे इनका डिफरेंस और यहाँ पे इनका बोरो, और यहाँ पे A B C A माइनस B माइनस C करेंगे हम। तो बोरोज़ जो हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। पहले हम A माइनस B करते हैं, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसे माइनस C करते हैं। तो दोनों में जो बोरोज़ आएंगे वो यहाँ पे ऐड अप होते जाएंगे। तो 0 माइनस 0 इज़ 0, बोरो इनमें 0 ही आया, और 0 माइनस C 0 अगेन, तो ये डिफरेंस फाइनल 0 ही आया और दोनों में 0 ही बोरो था तो हमने वो ऐड कर दिया। लास्ट में भी हमने वही किया था ना, 0 माइनस 0 इज़ 0, ठीक है, 0 अभी तक बोरो 0 ही रहा। तो 0 माइनस 1 अब आया, तो 0 माइनस 1 हम जानते हैं कि 1 आता है विद बोरो 1, तो ये फिर इसका बोरो 1 आ गया।
फिर उसके बाद ये अब 0 माइनस 1 करेंगे फर्स्ट, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो इसमें 1 आता है विद बोरो 1, और फिर 1 माइनस 0 इज़ 1 ही, तो यहाँ पे फाइनल मैंने इसलिए पहले ही 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी बोरो 0, तो टोटल 1 ही आता है बोरो इसमें। अगर ये 0 1 1 अभी तक 0 माइनस 1 अगर हम करें तो 0 माइनस 1 का डिफरेंस 1 आता है विद बोरो 1, तो ये 1 जो बच गया 1 माइनस 1 हम करेंगे तो दैट विल बी 0, तो 0 एंड 1 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आता है ये 1 माइनस 0 जो कि हमें डिफरेंस 1 देता है, ठीक है। बोरो 0 ही आया, और 1 माइनस 0 वाज 1, 1 माइनस 0 वाज अगेन 1, तो बोरो अगेन 0, तो 0 टोटल बोरो आया। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, ओके। तो बोरो 0 ही है, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट 1 आया था, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ये 1 माइनस 1 इज़ 0, बोरो भी 0, और 0 माइनस 0 इज़ 0, तो बोरो अगेन 0 ही, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, इन दोनों का रिज़ल्ट 0 आया, बोरो हमने 0 लिया, और 0 माइनस 1 अब ये 1 है, और इसमें बोरो हमें 1 मिलेगा विच इज़ 1 एज अ होल। तो इस तरह से हमने लॉजिक डायग्राम भी इसी तरह से ही बनाई थी। तो अगर 3 आ जाए ना बिट्स बाइनरी के, तो उनकी सब्ट्रैक्शन फिर ये इस तरह से की जाती है कि पहले एक इन दोनों को किया, ठीक है, इनका जो बोरो आया वो लिखा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और इन दोनों के बोरोस को एट द एंड हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी हमने वही किया कि ये सी आई है, यहाँ पे ए एंड बी है, ये थर्ड बिट है जो हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी। तो पहले ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया हमने, और इसका जो एक बोरो मिला हमने यहाँ पे ले गए और गेट के पास, ठीक है। फिर इसका जो रिज़ल्ट आया ए माइनस बी, और ये सी को हमने फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया हाफ एडर से, जो फाइनल डिफरेंस हमें डी मिल गया, और इसका भी जो बोरो था वो हमने पहले वाले बोरो से ऐड कर दिया, और हमें फ़ाइनल बोरो मिल गया। तो इसी तरह हमने हाफ सब्ट्रैक्शन को किया था। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल, और ये होगी हाफ सब्ट्रैक्शन। फिर कैसे बनता है ना, वो मैं पिक्चर यहाँ पे साइड पे अटैच कर दूँगी।